अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, अजनबी बना दिया। आप भय का माहौल पैदा करके, भ्रम का माहौल पैदा करके समाज के सौहार्द के ताने बाने को नहीं तोड़ सकते। देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। जो सच्चे और सही हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वो तो इन विदेशी आक्रांताओं से की निंदा भी कर रहे हैं। पूछा था उसने, अंजाम जानते हो? कहा कफन लेके आया हूं। भड़काऊ भाषण देकर के सीधे साधे मुस्लिमों को भड़काने का कार्य किया है, आतंकवाद बोने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत और आज राष्ट्रवाद में पूछेगी क्या मंदिर मस्जिद के नाम पर देश के मुसलमानों को डराने की सीरियल साजिश चल रही है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि कभी असदुद्दीन ओवैसी, कभी पीएफआई और अब जमीयत उलेमाए हिंद ने देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। देवबंद में मुस्लिमों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद की 2 दिन की बैठक चल रही है, लेकिन पहले ही दिन इस बैठक में जो प्रस्ताव पास किए और जमीयत के प्रमुख मौलाना मदनी ने जो बयान दिए वो भड़काने से कम नहीं। उनका इशारों में हमला बीजेपी और आरएसएस पर था और इसी बहाने मदनी ने ये तक कहा कि इस देश में मुसलमानों का जीना दुश्वार कर दिया गया। मदनी ने और क्या क्या बातें कही हैं, पहले आपको उनके 10 बयान बताते हैं। पहला बयान कि देश धार्मिक नफरत की आग में जल रहा है, देश के युवाओं को भड़काया जा रहा है। अगला बयान ये कि सत्ता के संरक्षण में सांप्रदायिकता की काली आंधी चल रही है। बयान ये कि सत्ता में बैठे लोग सांप्रदायिकता फैलाने वालों के साथ हैं। बयान ये कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की बदनामी की जा रही है। बयान ये कि छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र एकता को तोड़ा जा रहा है। तो ये प्रस्ताव है तमाम चीजें। प्रस्ताव ये भी कि सरकार देश के भाईचारे को बदलना चाहती है। बयान ये भी कि देश में आज धार्मिक और सामाजिक अतिवाद हो रहा है। और प्रस्ताव ये कि देश में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, मुस्लिम शासकों को बदनाम किया जा रहा है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ भड़काया जा रहा है और फासीवादी संगठन मुसलमानों को झुकाना चाहते हैं। आप सुनिए और देखिए आपकी जमीयत के प्रमुख महमूद मदनी का बयान जो सबसे ज्यादा विवादित माना जा रहा है। उन्होंने अखंड भारत पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आज देश में मुसलमानों की राह मुश्किल कर दी गई, लेकिन फिर भी मुस्लिम खामोशी से सब सह रहा है। एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। तो मदनी के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से तीखा हमला हुआ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि जमीयत देश में डर का माहौल बना रही है। उनको यही कहना है, ना किसी को डरने की जरूरत है, ना डराने की जरूरत है। ये देश सभी के लिए सुरक्षित है और जो लोग भय का भौकाल और भ्रम का भूत खड़ा करके अपने किसी तरह के निहित स्वार्थों को पूरा करना चाहते हैं वो सफल नहीं होंगे। क्योंकि जहां तक सवाल है, कोई मैटर कोर्ट में है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आप भय का माहौल पैदा करके, भ्रम का माहौल पैदा करके समाज के सौहार्द के ताने बाने को नहीं तोड़ सकते और किसी को इजाजत भी नहीं दी जा सकती इस काम के लिए। तो वहीं एआईएमआईएम प्रवक्ता असफ वकार ने मदनी पर पलटवार किया और कहा कि मदनी का बयान कौम को कमजोर करने वाला है। मदनी कौम को डराने की कोशिश न करें। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जलसा मुनक्कद किया गया। उस जलसे में बोलते हुए उनके अध्यक्ष ने यह बात कही कि आज मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा हो गई।
उनके अध्यक्ष बोले कि मुसलमानों पे जमीन तंग कर दी गई, मुसलमानों की जिंदगी जहन्नम बना दी गई। उन्होंने कहा मुसलमान डरा हुआ है। यह कैसे कह दिया आपने? कमजोर करने वाला बयान आप दे रहे हैं कौम को कमजोर कर रहे हैं आप दो चेहरे लेकर अगर बात करेंगे तो कैसे चलेगा? आप ही कल तक उनकी मेहमान नवाजी कई बार कबूल कर चुके हैं, उनकी मेहमान नवाजी में रह चुके हैं, तारीफ भी कर चुके हैं। आप डराइए नहीं कौम को। मदनी के कट्टरपंथी राष्ट्र वाले बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने जवाब दिया, तो वहीं महंत बालक दास महाराज ने मदनी पर कार्रवाई की मांग की है। बिल्कुल सरासर गलत है। और मैं तो ये कहूंगा कि देवबंद के जितने जो है ये इनका चरित्र रहा है, आपने देखा होगा लॉकडाउन में जिस प्रकार से इन्होंने पूरे देश में कोरोना फैलाने का कार्य किया था और फिर भागता भागता फिरता रहा। मुझे लगता है आज वह समय आ गया है कि मौलाना महमूद मदनी को गिरफ्तार करना चाहिए और गिरफ्तार करके इसको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने सदा सदा देश के लिए कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, सदा से भड़काऊ भाषण देकर के सीधे साधे मुस्लिमों को भड़काने का कार्य किया है, देश में अशांति फैलाने का काम किया है, आतंकवाद बोने का काम किया है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए, गिरफ्तार करके उसे जेल में डालना। वोट बैंक की राजनीति जो और बांटने पर, लड़वाने पर और भड़काने पर है, जो भारत का मुकुट दुनिया के अंदर पूजा जाए ये नहीं चाहते, भारत का सम्मान और भारतीयों का सम्मान दुनिया में बढ़े, वो सब और शरारत कर रहे हैं कि वह इस तरह से भड़का कर आज जबकि इस सारे देश के अंदर बाकी सब धर्मों के लोग शांति से हैं, आराम से हैं, और केवल ये सोचकर कि मुसलमानों को भड़काकर हम इस देश को फिर बांट देंगे, हम मुसलमानों को भड़काकर हम इस देश को बदनाम कर देंगे, ऐसे सब नेताओं को मैं भगवान सद्बुद्धि दे कि वह जो गलत रास्ते पर भड़कने और भड़काने पर ले जा रहे हैं वो खत्म हो। वैसे में राष्ट्रवाद में सवाल ये कि मुगलों पर मेहरबान तो क्या दुश्वार दिख रहा है हिंदुस्तान। राष्ट्रवाद में सवाल ये कि भारत की बदनामी वाला भड़काऊ जलसा आखिरकार क्या सार्थक करना चाहता। राष्ट्रवाद में सवाल ये कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि नर्क, सीरिया और पाकिस्तान। सवाल ये कि भड़काने का काम या इस्लामोफोबिया का नाम हो रहा है, और सवाल ये कि मुसलमानों को डराने का क्या नफरती एजेंडा कायम करने की कोशिश की जा रही। राष्ट्रवाद में इन्हीं तमाम सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका तारुफ कराते हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हमारे साथ कुछ ही देर में संगीत रागी होंगे। श्रीराज नैयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद से। मोहम्मद फरहान हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM से। अतिकुर रहमान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। कुछ ही देर में नियाज अहमद फारूकी भी हमारे साथ होंगे, जो सचिव हैं जमीयत उलेमाए हिंद के। बहुत बहुत स्वागत सभी लोग का। शुरुआत में शहजाद आपसे करना चाहूंगा। मुझे बताइए जरा कि मौलाना मदनी के इन बयानों का मतलब क्या है। देखिए, साफ साफ हो चुका है कि किस प्रकार से ज्ञानवापी के मामले के बाद, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, ये गैंग्स ऑफ पापी है, ये संविधान पापी लोग हैं। ये कभी भी कोर्ट की बात को नहीं मानते, बल्कि इनके बीच में एक भड़काऊ भाईजान कंपटीशन शुरू हो जाता है। ओवैसी पहले गए औरंगजेब की मजार पर, कांग्रेस ने मजाक उड़ाया, कहा कि बाबा मिल गए, ये तो दरअसल एक तमाशा है। अखिलेश यादव ने कहा पेड़ के नीचे पत्थर रख दोगे तो मंदिर बन जाएगा। फिर उनके सांसद बर्क ने कहा कुर्बानियां होगी। PFI ने कल कहा मुस्लिम विरोध करेगा, कोर्ट के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा उनका। तौकीर रजा ने भी एक हफ्ते पहले कहा था महाभारत होगा। और इसी श्रृंखला में, जैसे आपने कहा, सीरियल साजिश, ये भौकाल मचाने का और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का, इसमें एक और जुड़ाव अब मदनी साहब का है। पर मेरा सवाल 2 या 3 है मदनी साहब से। पहले तो ये मुगल, ये आक्रांता थे, औरंगजेब आक्रांता था, उनका महिमा मंडन करना जरूरी क्यों है? दूसरा, क्या कोर्ट का आदेश हिजाब पर आए, लाउडस्पीकर पर आए, ज्ञानवापी पर आए तो इससे इस्लामोफोबिया, नफरत का बाजार फैलता है? मतलब कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? और तीसरा, ये हिंदू बहुत खराब है, ये शिराज नायर खराब है, ये त्यागी जी खराब है, तो मुझे बताइए कि मुसलमान अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सूडान में, सोमालिया में, इराक में, ईरान में, सीरिया में, लीबिया में, केनिया में कहीं पर खुश नहीं है। तो वहां पर तो शिराज नायर नहीं है, वहां पर बीजेपी भी नहीं है, RSS भी नहीं। बता दीजिए, मेरी फैक्ट को करेक्ट कर लेना, फैक्ट
फैक्ट चेकर ठीक बहुत है। सारे हैं मार्केट में आजकल जी। तो ये फैक्ट चेकिंग करके बता दे काम मार्केट में करते हैं, से। नियाज अहमद फारूकी हमारे साथ जुड़ इसमें चुके हैं, कहाँ सचिव सिराज हैं है, वहाँ पे जमीयत लोग उलमा कुछ के। कर रहे हैं क्या? फारूकी साहब बताइए जरा कि हिंदुस्तान में मुसलमान सहज नहीं है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, ये मद्दी साहब को सपना कैसे आ गया? नियाज अहमद फारूकी, आप तक आवाज आ रही है? मैं कहता फारूकी साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन वापस मैं कोशिश करूंगा फारूकी साहब, क्योंकि आपका बोलना जरूरी है। लेकिन अतीकुर रहमान साहब बताइए जरा कि मदनी जैसे लोग जब इस तरीके की बातें करते हैं तो क्या देश में मुसलमानों को भड़काने का काम नहीं होता क्या? किस तरह की बातें की हैं भाई? किस तरह की बातें की हैं? क्या ऑब्जेक्शन क्या है आप लोगों का? मैं तो अगर सिलसिलेवार BHP और तरीके से बयान बजरंग दल सुना भी रहा हूं आर्म्स सर, और ट्रेनिंग देता है एक एक चीज पढ़ के बता भी रहा हूं। उस पे आपको ऑब्जेक्शन नहीं होता है? किस पर? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है बताइए। अभी सुनाया 10, फिर मैंने अभी 2 मिनट बोला है, फिर से सुना तो एक क्वेश्चन अगर- एक क्वेश्चन पूछता जी। हूँ। अगर मदनी साहब को इतना दुश्वार लग रहा है तो अरे ये शैतान की बोली तो शैतान की बोली होती है। अतिक्रमण रहमान, शैतान की बोली तो अतिक्रमण हिंदू रहमान, राष्ट्र की बोली होती अतिक्रमण है। रहमान, अतिक्रमण शैतान मत की करो। बोली, आपने सवाल पूछा, शैतान की अतिक्रमण- बोली के अंदर अतिक्रमण हटाना नहीं है, ये इस शो से अतिक्रमण को हटाना नहीं है मुझे अभी। सिवाय तो मुझे हिंदू सवाल मुसलमानों पूछने को बांटने के और कुछ नहीं होता है। ये जो शैतान अतीकुर की रहमान बोली साहब मुझे कौन बताइए। सुनता है? आक्रांताओं मैं की एक महिमा एक शैतान करके की बोली अतीकुर कौन रहमान, मैं सुनेगा? एक एक करके आपके सामने ना पॉइंटर रखता हूं जो प्रस्ताव पास किए गए, जो मदनी ने कहा था। वो कह रहे हैं कि छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र एकता को तोड़ा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम शासकों को बदनाम किया जा रहा है। वो कह रहे हैं देश में इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। कहां से भाई? जी हाँ, बताइए। राष्ट्र टूटेगा नहीं जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करेगी बीजेपी तो? कोर्ट तोड़ रही है क्या बताइए। राष्ट्र को? मेरी आवाज काफी इको हो रही है, अगर इसको ठीक कर सके नहीं, please। आपकी आवाज आ रही है आपका- सर। आपका रेटोरिक इको हो रहा है। हाँ, ये जब इकोसिस्टम ये- में रेटोरिक इको हो रहा है इकोसिस्टम में। कोर्ट क्या अरे बांटने यार, की कोशिश फालतू कर रहा है बातें देश नहीं को? किया करो। फालतू बातें कर रहा है तो जाओ गली मोहल्ले के ऊपर चाय बेचो जाके। देखो ऐसा है, समझे ना? ऐसा गली है, मोहल्ले पे सर, चाय वालों की चाय दुकानों पे आप अपनी अपनी फालतू बातें परवरिश और करो, संस्कृति जुमलेबाजी का- करो। आप ये अपनी जुमलेबाजी परवरिश और सुनने के संस्कृति लिए का देश मुजाहरा नहीं मत बैठा कीजिए है। यहाँ पर। देश का अपनी युवा आपकी संस्कृति और जुमलेबाजी परवरिश का सुनने के लिए मुजाहरा नहीं मत बैठा करो है। यहाँ। चाय की दुकान पे जाओ और अपनी चाय वाले जुमलेबाजी से भी नफरत सुनाओ। है इनको, देखो। शायद वो चाय इनको वाले, चाय बीड़ी वाले से वाले, ही पान नफरत वाले है। आपकी बात सुन लेंगे। हाँ, चाय वालों को क्यों अपमानित करते हो भाई? हाँ, चाय उन्हीं वाले दुकानों पे, कोई गली मोहल्ले नुक्कड़ के ऊपर तुम्हारी अच्छा, बातें अतीकुर रहमान एक काम करते हैं, चलिए भाषा को कम से संयमित कम रखते हैं। नेशनल अतीकुर रहमान टेलीविजन पे भाषा को संयमित जुमलेबाजी रखते हैं। बंद मुझे करो। बताइए जरा कि कौन से मुसलमान शासकों को बदनाम किया जा रहा राष्ट्रवाद की बात करना औरंगजेब है। की सबसे ज्यादा आज की तारीख में बात हो रही है। करना अतीकुर है, रहमान, तो राष्ट्रवाद की आक्रांता बात नहीं करो था ना क्या? भाई। मंदिरों को नहीं तोड़ा क्या? क्या गलत है हाँ। उसमें? अब आए पॉइंट पे, आप सुनिए। आप सही था। हाँ, आप सुनिए। आप बताइए। जिस आक्रांत की आप बात कर रहे हो, क्या उस आक्रांत के हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था? इंपीरियलिस्ट एक्सपांशन का वक्त था वो। 16वीं सदी, 15वीं सदी अरे के तो अंदर अतीकुर रहमान साहब, कोई मुझे human rights ये charter बताइए ना था? कि आक्रांता नहीं आया था। आपके देश में, अच्छा, मंदिरों को उसने सवाल तोड़ा। ये है कि भाई आक्रांता मंदिर आया, को उसने तोड़ के मंदिरों को तोड़ा, तो इस बात की निंदा तो या कर तो सकते हैं, आप बजाय बोल कि उसके लीजिए या समर्थन में मुझे झंडा बोलने बुलंद कर दें दीजिए। आप। फातिहा या पढ़ने आप के बोल बाद। लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। चलिए 10 सेकंड आपके, 10 सेकंड मेरे। आपके 30 सेकंड सर, बताइए। 30 सेकंड, थैंक यू सो मच। मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? मंदिरों को क्यों तोड़ा गया, इसका जवाब है किसी के पास? मंदिरों के अंदर जहां पर शर फैलाया जा रहा था, लोगों को गुमराह किया जा रहा था, इसीलिए एक एम्पिरर को, एक बादशाह को खबर मिलती है कि हिंदू भाइयों को वहां पर गलत सलत पढ़ाकर क्या बोलते हैं, सुपरस्टिशन के नाम पर आपके 30 सेकंड खत्म हो गए फैलाया जा सर। रहा है। आप मुझे जरा बता आप दीजिए कौन सी बताइए, इतिहास की कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं सर? हिंदुत्ववादियों ने इतिहास की कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं? गोविंद पंचारे को क्यों अतीकुर मारा? रहमान, इतिहास की कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, बताइए फिर आ जरा। गए आप। अतीकुर रहमान 30 सेकंड आपके पूरे हुए सर, बोलने का मैंने पूरा मौका दिया। इतिहास ये की कौन सी देखिए, ये किताबें पढ़ पढ़ रहे रहे हैं? इतिहास की किताब। नाम लेके बताऊं? हाँ नाम लेके बताऊं? बताइए ना। बताओ। हाँ, ये किताब है हाँ। औरंगजेब द मैन एंड द मिथ। किसने लिखा? ऑड्री पता ही ट्रस्के। था।
उसके बाद में ये यहाँ पर कोट कर रही है। आपकी दौड़ उसी गली तक हो सकती है, मुझे पता था। आप ऑड्री के अलावा कोई और ला नहीं सकते। आपके पास ये ऑड्री ही है। मेरे कोई भी मासिर आलमगीरी पढ़ लो, सलमान खुर्शीद की किताब पढ़ लो। किताब लिखी भी नहीं है ना, ये कोई भी हिंदुत्ववादी की किताब लिखी नहीं है। नहीं, विदेशी ताकतों पर आपका पहले से ही भरोसा है, इसमें भी भरोसा है। सलमान खुर्शीद को बुला लेना और उनके साथ बात कर लेना। ठीक है, अच्छा मैं वापस लौट रहा हूं। मेरे साथ सिराज नैयर भी है, विश्व परिषद से। 10 सेकंड जाता हूं। एक सेकंड में आपत्ति, सॉरी सिराज जी, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मंदिरों में सुपरस्टिशन फैलाया जाता था, इसलिए औरंगजेब रहमतुल्लाह ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, और ये जायज है। ये जायजीकरण जो किया गया है, मैं इसकी सख्त निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जिस प्रकार से औरंगजेब के कुकृत्यों को ये आदमी जायज ठहरा रहा है, ये अगर कोई और किसी मजहब के बारे में ऐसे बोले तो तलवारें निकल जाती है, पर यहां पर बैठकर ये जिस प्रकार से मंदिरों के विषय में ये गलत सलत बात फैला रहा है, मैं इसकी सख्त निंदा करता हूं। श्रीराज नैयर, मुझे बताइए जरा कि जो भाषा मदनी बोल रहे हैं उसी तर्ज पर तो अतीकुर रहमान भी हैं। ये औरंगजेब का महिमा मंडन का राज क्या है? कि सबसे पहले तो मैं भी अतीकुर रहमान की बात का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। कल ही आप ही के एक चैनल पर टाइम्स नाउ अंग्रेजी में एक बीजेपी की महिला प्रवक्ता ने कहा, वो भी इफ्स एंड बट्स को लेकर कहा, और आज से उनकी जान और उनके साथ रेप थ्रेटनिंग शुरू हुआ। ये लोग इस तरह की भाषा शुरुआत करते हैं और हम लोग कुछ इनके मोहम्मद के बारे में बोलेंगे, फिर ये लोग हमारा गर्दन तन से जुदा करने की बात करेंगे। सबसे पहले इनकी मदरसा छाप सोच जिम्मेदार है देश के और इनके अपने कौम को पिछड़ा रखने के लिए। मदनी साहब की जवाबदारी क्या है? इनकी कौम, इनके सारे नेतागण जब माइक पे बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं कि कौम में अंडर ग्रेजुएट से, स्कूल ड्रॉप आउट से, एजुकेशन नहीं है, माल न्यूट्रिशन है, पिछड़ा कौम है, गुर्बत है, मुफलिसी है, तो उसके ऊपर एड्रेस करने के बजाय ये पूरी अपनी कौम को पिछड़ा रखती है और विक्टिम क्राई करती है। और इन्वेडर्स, ये आक्रांता इनके लगते कौन है? इनका आक्रांताओं से वास्ता क्या है? ये अंग्रेजी में शब्द है डैडी इश्यूज। ये पूरी कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, डैडी इश्यूज। वहां पाकिस्तान में ओटोमन एम्पायर और टर्किश और खलीफेट्स को उनका बाप बना रहे हैं। यहाँ पे औरंगजेब, मीर कासिम, मीर जाफर और अपना औरंगजेब और बाबर और अकबर को इनको अपने पूर्वज बनाने हैं। ये सारा इशू जो है आइडेंटिटी क्राइसिस और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का है। ठीक है, मैं वापस आपके पास हूं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका संगीत रागी जी। मुझे बताइए जरा कि मौलाना मदनी के बयान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस पर आपत्ति उठाने के बजाय अतीकुर रहमान करते हैं बैठ के कि मौलाना मदनी ने गलत क्या कहा। वो कहते हैं कि औरंगजेब उनके लिए बहुत महान है। देखिए, यही अभी राजू जी ने बहुत अच्छी बात कही। इस देश के मुसलमानों का कई बार वो कहते हैं हाँ हम तो गंगा जमनी तहजीब में विश्वास करते हैं, लेकिन जो भारत की तहजीब के खिलाफ काम किया, जिसने बाहर के जो आक्रांता आए और उनके 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 वारिश लोगों ने, जिसमें औरंगजेब भी है, अकबर भी है, और अकबर को भी मैं बहुत दूध का धुला हुआ नहीं मानता, जो अपने आप को गाजी की उपाधि लेना चाहता था। इन लोगों ने भारत के जो भी अस्मिता केंद्र थे, आध्यात्मिक केंद्र थे, उनको तोड़ा, बर्बरता से तोड़ा। आप देखिएगा दक्षिण भारत के अंदर आपको बड़े बड़े मंदिर मिल जाएंगे, भव्य मंदिर मिल जाएंगे। ऐसा तो था नहीं कि भारत के अंदर जो है वो उत्तरी भारत में आस्थापित कला नहीं थी, यहाँ भी भव्य मंदिर थे। उन जहां जहां इस्लाम के ये मानने वाले सारे मुस्लिम कम्युनिटी में, फिर नहीं कर रहा, अतीकुर रहमान तो कह रहे हैं कि जिन जिन मंदिरों में चीजों को गलत पढ़ाया जाता था, सुपरस्टिशन फैलाया जाता था, बादशाह को खबर मिली, कौम को बचाने के लिए बादशाह ने मंदिर तोड़वा दी। अरे भाई, इस्लाम अपने आप में सुपरस्टिशंस का एक बहुत बड़ा नमूना है। आज भी वो कहता है कि पृथ्वी चपटा है, पूरी दुनिया कहती है कि पृथ्वी गोल है, वो आज भी कहते हैं कि चपटा है। जो समाज मध्ययुगीन मरुस्थल से निकले हुए एक संप्रदाय को लेकर के खड़ा हो, 100 रुपए का मिलता है, मुझसे ले लेना। सुन लेना, फोन में डाल दोगे तो वायरस नहीं आएगा। नहीं, सुन लो अतीकुर रहमान बेच रही है गोबर चिप्स। अम्मा सुन लो अतीकुर रहमान, एक भी मुस्लिम कंट्री जो है,
एक भी मुस्लिम कंट्री जरा दिखाओ कि क्या साइंटिस्ट पैदा किया है। तुम जहां जहां गए नफरत फैलाए, जहां जहां गए तुम नफरत फैलाए। अतीकुर रहमान, यही तुम्हारे कम्युनिटी की देन है। विश्व की देन तुम्हारी कम्युनिटी का विश्व की देन यही है कि नफरत है। जहां जहां होते हो वहां बम फोड़ते हो, जहां जहां होते हो वो टेररिस्ट पैदा करते हो। यही तुम्हारी विश्व की मानवता को देन है। मानवता की देन जो है वो इस्लाम की यही है कि वो जहां जहां है वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा करता है, जहां जहां होता है वो बम फोड़ता है। किसी भी संप्रदाय के साथ वो सहानुभूति और के साथ रह नहीं सकता। एक बात जरा देखो, अंदर में झांक करके देखना कि ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया में मुस्लिम ही क्यों ऐसे चारों ओर लड़ते फिरता है। अरे भारत में हिंदुओं के साथ इतना कश्मीर के अंदर आतंकवाद से पीड़ित हुए, किसी ने बंदूक नहीं उठाई। सीरिया में ऐसे ही बम फोड़ रहे हैं, अल्जीरिया में बम फोड़ते हो, सिडनी में बम फोड़ते हो, जर्मनी में बम फोड़ते हो और कहते हो हम शांति के धर्म हैं, हम शांति के कबूतर हैं। अतीकुर रहमान, मुझे एक बात बताइए, मदनी कह रहे हैं कि मुसलमानों का जीना दुश्वार किया जा रहा है भारत में। सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन का उदाहरण भूल गए क्या? मदनी पाकिस्तान चला जाए ना, मुसलमानों के लिए 35% जमीन दे दी गई थी पार्टीशन के समय। अतीकुर रहमान बताइए जरा, चला जाए मदनी वहां। भारत में आपको असुरक्षित महसूस हो रहा है। मदनी कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मदनी कह रहे हैं कि मुसलमानों का जीना दुश्वार किया जा रहा है। किस लिहाज से? जी मेरा ऑडियो बहुत खराब आ रहा है, इंटरप्टेड पूरा के पूरा साउंड है। नहीं, आपकी ऑडियो पूरी आ रही है सर। पाया हूं आपको, देखिए। और सब चीज में अगर झूठा ही साबित करना है तो बुला के क्या मतलब है। ठीक है भाई, हम नहीं बोलेंगे, बोलो तुम। नहीं बोलिए ना। अरे बोलो हम यार। झूठ बोल रहे हैं भाई, साउंड बहुत अच्छा आ रहा है मुझे। हाँ नहीं, वो एंकर साहब बोल रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं, साउंड अच्छा है, जवाब नहीं देना चाहते इसीलिए जवाब नहीं दे रहे। अभी आवाज आ रही है? ये अपना नैरेटिव चलाना है तो चलाओ। अरे अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही आपको सर? क्यों बोला कि हमारा वक्त बर्बाद करते हो भाई? अतीकुर रहमान साहब, अभी आपको आवाज आ रही कि नहीं आ रही? इंटरप्टेड आ रही है, आपका पूरा सवाल नहीं मालूम पड़ा। संजीत रागी ने जो जहर उगला वो भी पूरा सुनाई नहीं दिया। सच्चाई पूरा जहर पहले भाप लेने दो, उसके बाद में जवाब लो ना। लेकिन आपका हम पे डाउट करना कहां तक के सही है कि नहीं आवाज आ रही है? तो आवाज बिल्कुल आ रही है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं सवाल पूछो तो सवाल आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, उसके बाद में आप लगातार बोले जा रहे हो, वो सारी बातें सुनाई पड़ रही हैं आपको। ताने सुनाई दे रहे सवाल नहीं, अगर आप हमको पूरी तरह से कटघरे में खड़ा रखना चाहते हो, सेलेक्टिव ओपिनियन ठीक है, सेलेक्टिव हियरिंग नहीं। अब जो सुनना चाहते हैं वही सुनना चाहेंगे, ऐसा नहीं होगा सर। अतीकुर रहमान, मैं काम करता हूं, मैं आपसे 2 मिनट का वक्त लेता हूं, इस बीच में ऑडियो फिक्स कर देंगे। मेरे साथ नियाज अहमद फारूकी जुड़ चुके हैं, सचिव हैं जमीयत उलेमाए हिंद के। फारूकी साहब, मुझे पहले बताइए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं मदनी जी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना दुश्वार लगता है उन्हें? मुसलमानों का जीना दुश्वार लगता है, ऐसा उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अब की जो हालात हैं वो हालात ख़राब हो रहे हैं और इन हालात में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। और हालात क्या तो खराब ऐसा हो रहे उन्होंने हैं? ऐसा कुछ नहीं कहा। खड़े होकर क्या करेंगे? लोग जो है तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। असल में जो ये नफरत का माहौल चल रहा है और आपस में विभाजन की कोशिश हो रही है, डिवाइड एंड रूल जो है अपने इस टाइम जो है वो लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, डराने और धमकाने सब कुछ। फारूकी साहब, मुझे आप 2 उदाहरण दे दीजिए इन चीजों के जो बातें आपने कही। आपने कहा कि नफरत फैलाई जा रही है, 2 उदाहरण दीजिए कि कैसे फैलाई जा रही है। आपने कहा कि विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, 2 उदाहरण दीजिए जो विभाजन करने की कोशिश आपको लगती है। देखिए, ये जिस तरीके से अचानक ये इबादत गाहों और मस्जिदों के इश्यूज को एक के बाद एक उठाया गया, ये कोई नए इश्यूज तो है नहीं, हजारों साल से मस्जिदें भी हैं और मंदिर भी हैं। तो सुलझाना लगातार देख रहे हैं आप कि वो अगर हजारों साल से मुद्दा बना था तो सुलझाया जा रहा है। हम इसको इस एंगल से देखते हैं। और ये जो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी कौम को खड़े होने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये संविधान के तहत कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, ये सुलझाने की नहीं, ये उलझाने की कोशिश है। सुलझाने का ये तरीका नहीं होता। हम ऐसा समझते हैं कि ये एक पर्टिकुलर
उद्देश्य के साथ जो है इन मुद्दों को सामने लाया जा रहा है। बताइए ना सर, का ये तरीका नहीं होता नियाज अहमद कि अचानक फारूकी, आप सारी नियाज अहमद इमारतों फारूकी को साहब, खोदने इस लगे वक्त और देश जो में है लाखों लोग आपको ये सुन रहे अगर हैं। एक आध दो का आप जो मुद्दा अपील होता करना चाह रहे हैं तो लोगों उसे से, माना जा वो खुलकर सकता जरा था। कीजिए, एक बार बताइए जरा लेकिन हमें ये है क्या कि आपत्तियां हैं। अचानक जो है इसी तरीके से खाली यही एक ही मुद्दा नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी हमारे लिए चिंताजनक बात है। बुलडोजर चलाया गया, वो किसी कम्युनिटी पे चलाया गया सारे मॉब या फिर अतिक्रमण पर हुए हैं, इनको क्या हम ऐसे नजरअंदाज कर देंगे? नियाज अहमद फारूकी, इसी तरीके जो से आप देखते बुलडोजर ये सारी चला, मिसालें हैं। इस मिसालों में जैसे जैसे बयानात हो रहे हैं, इतनी धर्म संसद हुए हैं, उसमें जो कुछ कहा गया है और फिर हमारे कुरान को, हमारी मुक़द्दस शख्सियात को, हमारे रसूल को जिस तरीके से खुलेआम गालियां दी जा रही हैं, आपको फिर भी नजर नहीं आता, तो हम ये तो बड़े मेरी नजर में किसी एक बयान ऐसा नहीं आया जिसने कुरान को गाली दी। हमारा ये कहना है कि हम ईंट का जवाब पत्थर फारूकी देने साहब, मेरी नजर में कोई एक बयान ऐसा नहीं आया जिसमें कुरान को गाली दी गई हो। अगर ऐसा है तो उस बात की भर्त्सना हम लोग करेंगे। आप मुझे एक बयान सुनवाइए किसी का, या उदाहरण दीजिए। जी बिल्कुल, आप किसी भी धर्म संसद को उठा के देख, आप इतने सारे फारूकी, उनके ऊपर कार्रवाई हुई ना? अभी देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में हमने केसेस फाइल कर रखे हैं, जहां हमने एविडेंस प्रोड्यूस की है कि कुरान को या रसूल को किस तरीके से मजहब इस्लाम के मानने वालों को कुछ उन्होंने कोई बख्शा नहीं गया है। अहमद फारूकी मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, ऐसा नहीं बीजेपी के प्रवक्ता है, उनका एक सवाल है आपके लिए। हमारे सारे भाई हैं जो अक्सरियत में हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, बल्कि हम समझते हैं ये नफरत फैलाने वाले एक ग्रुप है जो कि अपने एजेंडे के तहत ये काम कर रहा है। अच्छा, नियाज़ी साहब मुझे अच्छा एक बात बताइए, सारी बातों को दरकिनार करते हैं, मजहबी ग्रुप को इकट्ठा औरंगजेब की बड़ी चर्चा आज की तारीख में देश में, अगर आप लोग भी उनका साथ देंगे, जो लोग की नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सारी बातें आप छोड़ दीजिए, समझ सकते हैं। मुझे बताइए कि औरंगजेब के महान था कि आक्रांता था? करने के लिए ये हमने जो है अधिवेशन बुलाया है। नियाज अहमद फारूकी साहब, औरंगजेब के बारे में क्या ख्याल है आपके? उत्तेजित मत होइए, मायूस मत होइए, और हमें उन लोगों पे एतमाद है जो इस मुल्क में हमारे अक्सरियत है। नियाज अहमद फारूकी साहब, औरंगजेब को लेकर क्या ख्याल आते हैं? भाई बनकर रह रहे हैं, तो उनके ऊपर हमें पूरा एतमाद है, और ये लोग अपने उसमें सर अतीकुर रहमान बात कर रहे हैं, वो भी सिलेक्टिव हियरिंग कर रहे थे, आपसे बात कर रहे हैं, आप भी सिलेक्टिव हियरिंग कर रहे हैं। मैं खाली ये पूछना चाह रहा हूं सर आपसे कि औरंगजेब को लेकर क्या ख्याल आते हैं आपके? जरा आप इस सवाल को रिपीट करेंगे, आवाज साफ। मैं कह रहा हूं सर, सवाल मेरा है कि औरंगजेब को लेकर क्या ख्याल है आपका? वो महान था कि आक्रांता था या दुर्दांत था? सॉरी, आवाज नहीं क्लियर आ रही है, तो इसलिए मैं जवाब नहीं दे सर, औरंगजेब का नाम याद आ रहा है? जी, औरंगजेब को पहचान रहे हैं सर? देखिए, शायद आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल औरंगजेब की बात कर रहा हूं सर। और मुझे बताइए कि औरंगजेब को लेकर के आपके ख्याल क्या हैं? हमें आज सबसे पहले जो अभी आपके रूलर्स हैं, जो लोग अभी मौजूद हैं, उनके बारे में बात करिए ना। आप 1000 साल पहले की बात उठाकर फारूकी साहब का फैसला उन्होंने क्या किया, उससे नहीं करेंगे। मुझे किस बारे में बात करनी है? हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं बाइज्जत तरीके से आपसे पूछ रहा हूं कि भाई औरंगजेब को लेकर के नियाज अहमद फारूकी का जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव होने के नाते क्या ख्याल है? तरीके से जवाब दे रहा हूँ कि मैं औरंगजेब का ना एम्बेसडर हूँ ना औरंगजेब का नुमाइंदा हूँ। तो मदनी साहब एम्बेसडर हैं क्या? औरंगजेब का एम्बेसडर हूँ ना औरंगजेब का मदनी साहब के उनके नुमाइंदे हैं क्या? औरंगजेब के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ जो आज के लोग हैं। नियाज अहमद फारूकी, मदनी साहब ने भी औरंगजेब की कोई बात नहीं करी है। आप माफ कीजिए, आप उनकी भाषण में या हमारे यहाँ तो मदनी साहब ने उनके बारे में कोई बात नहीं की है। अगर मदनी कह रहे हैं कि मुगल शासकों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जमीयत के प्रस्ताव में इसको शामिल किया गया, तो और क्या देंगे? उनके बारे में बात करिए। आप जो है औरंगजेब के बारे में, बाबर के बारे में आप लोग बात करते रहिए टीवी पे, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इससे। आपके प्रस्ताव में मुगल शासकों का जिक्र होता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है। उनके लिए जिम्मेदार हैं। आपका जो प्रस्ताव पास किया जाता है उसमें मुगल शासकों का जिक्र होता है, लेकिन नियाज अहमद फारूकी को उसमें दिलचस्पी नहीं है। अब आवाज ऐसी ब्रेक हो रही है और मैं क्या बताऊं आपको। नियाज अहमद फारूकी, आपका जो प्रस्ताव पास किया गया, जमीयत का जो प्रस्ताव पास किया गया, उसमें मुगल शासकों का जिक्र है कि नहीं है?
नहीं है, गलत है। हमने जो बात कही है वो सर ये मैं कही पॉइंटर है दिखा कि सकता ये हूं पास आपको। में क्या नियाज़ हुआ, अहमद फारूकी साहब, ये गड़े इसमें मुर्दे मुगल हैं, शासकों का इनको जिक्र उखाड़ करते हुए करके कहा देश को गया कि बर्बाद मुगल मत शासकों करिए। को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और मध्य की आपको बाइट भी सुनवा सकता हूं और आप कह रहे नहीं है। नहीं, हमारा किसी इसमें कोई बात नहीं कही गई। मैं सुनवा दूं सर आपको? नहीं, आप सुना लीजिए। हाँ। हम लोग ऐसी बात नहीं कह सकते। प्रस्ताव की कॉपी मैं ही भेजूं आपको? देखिए, मुगल शासकों को हम यहाँ डिफेंड करने नहीं बैठे हैं। हाँ। हम यहाँ अपने देश के हित की बात करने के लिए बैठे हैं। तो नियाज़ मुगल अहमद शासकों फारूकी, ने क्या देश किया, हित में ये मुझे मामला बताइए उनके ना फिर साथ कि है। इस्लामोफोबिया इसलिए कहाँ अपना फैलाया खुद जा रहा है। फैसला अगर देश सुनाइए हित की इसके बात बारे करने में। बैठे हैं तो उसी की बात कर लेते हैं। मैं आपसे फिर बार बार ये बात कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को हमारे सर पर रखने की कोशिश मत करिए। मैं ना औरंगजेब का नुमाइंदा हूँ, ना मैं उनका एम्बेसडर हूँ। ठीक है, न मैं फारूकी साहब, एक उनको छोटा सा डिफेंड करने सवाल के लिए शहजाद बैठा हूँ। पूनावाला आपसे करना चाहते हैं। शासकों अगली ने आवाज अपने शहजाद की शासन होगी। के एतबार शहजाद। से अपनी सत्ता के नियाज़ अहमद फारूकी साहब, मेरा सवाल है कि कोर्ट का आदेश आया ज्ञानवापी में, हिजाब में, लाउड स्पीकर में, सब मामलों में, तो क्या कोर्ट इस्लामोफोबिया और नफरत फैला रहा है? अब उड़ गए। नहीं, कोर्ट इस्लामोफोबिया फैला रहा है। देखिए, ये तो होना, ये देखिए एलर्जिक रिएक्शन होना ही है। परंतु मैं चलिए अतीकुर रहमान से पूछ लेता हूं कि शिवलिंग को जब फव्वारा बुलाया जाता है, उसके अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा, तो तब ये कितने लोगों ने कहा कि ये गलत है, इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने संगीत रागी या शिराज नायर को देखा, सर तन से जुदा होगा उस कलम जिसने भी कार्टून बनाया। ये क्यों इनकी संस्कृति में ऐसा नहीं है कि इन्होंने सर तन से जुदा करने की बात की? अतुकुर रहमान साहब, उम्मीद करता हूं कि आप तक आवाज सही तरीके से पहुंच रही है अभी, और शहजाद का सवाल भी पहुंचा होगा। बहुत ब्रेकिंग है, बहुत उसके अंदर ब्रेकअप है, बहुत कंटिन्यूस ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे। भाई आप समझ क्यों नहीं रहे? समझ गए। अच्छा। आप अगर सुनना चाहते हैं तो जवाब सुन लीजिए। बीजेपी की जो बीन है, वो उस बीन को मैं समझ पा रहा हूं। आपकी दूरबीन है, बीजेपी की बीन को मैं समझ पा रहा हूं। दूरबीन है जो औरंगजेब की अच्छा, तरह है। कमाल बात है ये फारूक। हाँ, दूरबीन है हमारे पास, और लेकिन कमाल आप की अपने तरह है। बीन बजाइए। साहब के सवाल नहीं जिस समझ तरह पाए, से लेकिन जवाब प्रधानमंत्री तैयार है ने आपके कहा पास। था ना, देखो, कि हम चाहे इनके लिए कुछ भी कर दे, ये वो बोलना तो वही कहा है। जाता था भारत को हाँ। जवाहरलाल नेहरू के वक्त में, और इन्होंने उससे निकालकर उसको उस पोजीशन पे पहुंचा दिया जहां पर फ्यूचर कंप्यूटर ऑफ लैंग्वेजेस संस्कृत हो सकती है, ऐसा कहा गया। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही है। फ्यूचर लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स वुड बी संस्कृत। ये तो बिल्कुल रिसर्च का सही है, ये तो ये आपका रिसर्च बोलता है। टेम्परामेंट है। अरे ये इसमें रिसर्च गलत क्या है? बोलता है। लैंड ऑफ द स्नेक अरे चार्मर्स ये नेहरू ने बनाया रिसर्च था, बोलता है, उर्दू लेकिन नहीं हो आप सकती। बनाएंगे भारत उर्दू को लिपि नहीं हो सकती। उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जहां पर फ्यूचर लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर संस्कृत होगा। अब संस्कृत से बहुत दिक्कत क्या है, तरक्की सर? साहब, बहुत तरक्की है। अतुकुर रहमान साहब, अब संस्कृत से क्या बहुत दिक्कत ऊंचाई है? पर पहुंचेंगे आप। अतुकुर रहमान, अब ये देखिए संस्कृत से क्या कितना दिक्कत पिछड़ा है? बात कर अच्छा रहे हैं। पिकअप है, अच्छा पिकअप है, सही रास्ते पे जा रहे हो। मैं कह रहा हूं सर, संस्कृत से क्या फ्यूचर दिक्कत है? लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स वुड बी संस्कृत। ठीक है, संगीत रागी। आनंद जी, दिक्कत क्या है? आनंद जी, एडवांसमेंट है वो तो सजाद देखिए। सजाद लैंड ऑफ स्नेक सजाद चार्मर एक सेकंड, अतुकुर रहमान साहब, सीधा संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। उम्मीद है कि तब तक आपकी ऑडियो फिक्स हो जाएगी सर। शहजाद आनंद जी, देखिए, इनकी मानसिकता को समझना है तो समझिए। मुसलमानों का एक वर्ग जो है इस भारत को मोहम्मद बिन कासिम से पहले के भारत को स्वीकार ही नहीं करता है। उसके इतिहास, गौरवशाली इतिहास इसे स्वीकार नहीं है। ये अपने आप को जैसा कह दे कि हमको गंगा जमुनी तहजीब में, लेकिन ये आदमी मुगलों का ही अपना बात समझता है। आवाज पहुंची शुरू हुई। मोहम्मद बिन कासिम ही इनके बाप हैं, मिर्जा जाफर ही इनके बाप दादे हैं। और आप जान लीजिए, मदनी का ये बयान मुझे वो दिन की याद दिलाता है जब सैयद शहाबुद्दीन ने कहा था अयोध्या मूवमेंट के समय कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या निकले था आपको पता है, और नहीं पता है तो लॉन्ग मार्च का उस समय का सैयद शहाबुद्दीन का बयान पढ़ लीजिएगा। ये चेतावनी देना इस देश में अब बंद कीजिए। वो नजारा, अरे ये नेहरू का देश नहीं रह गया, ये नेहरू का देश नहीं रह गया जहां प्रधानमंत्री सोमनाथ में जाने से शर्मिंदा होता हो। ये नेहरू का देश नहीं रह गया जो अयोध्या जाने में प्रधानमंत्री को लज्जा आती हो। ऐसा देश नहीं रह गया है।
ये उस ऐसा देश नहीं रह गया है 2% जिसे मुद्दाओं को आंशिक छोड़ा तौर आप लोगों पर ने। मुस्लिम राष्ट्र मार के रूप मार में के 70 खत्म साल कर से दिया। खड़ा किया जाता कौन था। जवाब देगा उसका अरे बताओ? मुसलमानों का ब्राह्मणवाद बंद में करके देश एक-एक करके बात करते हैं। 32 एक-एक के करके अंदर बात करते सांप हैं। और नेवले का नहीं पैर बर्दाश्त बताया है हिंदू समाज। मनुवाद के बहुत अंदर हो चुका। सही है या गलत है नहीं बताओ? बर्दाश्त एक करेगा। सेकंड लागी साहब, क्यों एक मार मार सेकंड। के आवाज आपने ठीक हो खत्म गई है किया श्योरिटी। मुझको? शुभकामनाएं हैं हाँ, इसकी। पहली बात तो शुभकामनाएं इस बात की सर अतीकुर रहमान साहब की आप तक आवाज ठीक ठाक तरीके से पहुंच रही है, कोई ब्रेकिंग होना बंद हो गया है। अब मुझे बताइए जरा कि धन्यवाद धन्यवाद ये इस्लामोफोबिया कहां से धन्यवाद। पैदा हो रहा है? ये क्यों नजर आ रहा है बदनी को कि इस्लामोफोबिया देश में हो रहा है? ये मुसलमान जी यहां सुरक्षित है। इस्लामोफोबिया अरे ये रोज हिंदुओं जी। को काटते हैं भाई, मध्य प्रदेश में जी काटा है, इस्लामोफोबिया कर्नाटक में पैदा हो मार रहा रहे है हैं। उस केवल वीडियो बिल्कुल में नहीं आपको बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। कब तक ये हिंदुओं को मारा है। बोलो यार। झूठ से एक कब सेकंड, तक बाहर एक निकले? सेकंड, कब तक इस प्रकार की दोहरी जिंदगी जिएंगे? एक सेकंड नैयर साहब मैं लौट रहा हूं आपके पास। अतीकुर रहमान जी, जी इस्लामोफोबिया आपके पास पहुंच रहा है वो वीडियो के जरिए जो बजरंग दल के अंदर आर्म्स ट्रेनिंग दी जा रही थी 3 दिन पहले, शायद आपने देख के भी उसको अनदेखा कर दिया होगा। वो तो आतंकियों के खिलाफ है, आप क्यों लड़ रहे हैं? इस्लामोफोबिया पहुंच रहा वो तो है। ये आतंकियों के संगीत खिलाफ रागी ट्रेनिंग कर जो रहे हैं। हर शाम को They हर are टीवी training चैनल against के ऊपर terrorists. Why बैठकर you जब scared? इनसे पूछा जाता है मुसलमानों के बारे में तो ये प्रॉफिट मोहम्मद नहीं सुन प्रॉफिट पाओगे मोहम्मद आप नहीं, भाई, नहीं गलत सुन मत पाओगे। बोलो। मैंने किसी मैं धार्मिक टिप्पणी ये कुरान- बिल्कुल देखिए ये बार बार धार्मिक इस टिप्पणी प्रकार नहीं, के गुस्सा संगीत हैं रागी साहब, और संगीत रागी। मैं मुसलमानों के वर्ग के बारे में फंस गए ना आप, फंस गए। ये झूठ और झूठ है, मोहम्मद का नाम एक लिया तो वर्ग फंस के बारे गया। में बात करता हूँ। झूठ अच्छा, बात अब अतीकुर आपको रहमान डर मुझे ये लग रहा है बताइए। कि एफआईआर नहीं हो जाए आपके खिलाफ, इस्लामिक स्कॉलर इसीलिए नहीं हो आप तुम। उसका खंडन कर रहे तुम हो। मुल्ला हो मौलाना हो, इस्लामिक स्कॉलर नहीं पर्सनल हो। अच्छा। टिप्पणी नहीं, संगीत रागी साहब पर्सनल टिप्पणी नहीं, बराबर है। पर्सनल टिप्पणी नहीं, शब्दों का हम लोग ख्याल रखेंगे। वहां अतीकुर पर रहमान कौन सा मुझे अच्छा स्कॉलर बताइए, बैठा है आरएसएस के अतीकुर हेडक्वार्टर के रहमान मुझे अंदर? बताइए कि ये डिबेट बार बार हाँ, घूम वो के आ जाती है कि तकियानुसी तुम्हारा देश के अंदर पंडित नहीं है मुसलमान क्या? असुरक्षित नहीं, है, तो फिर देश गलत के अंदर मत बोला मुसलमान करो ना असुरक्षित कि है। मैं कुरान के खिलाफ बोलता हूँ और प्रोफेट के खिलाफ बोलता हूँ, मैंने नहीं बोला है। तुम ऐसे मुल्ले और कठमुल्लों अच्छा, अभी के क्या खिलाफ बकवास बोलता कर रहे हूं, थे? तो इस देश में रहकर क्या खाते बकवास तो कर रहे इस थे? देश का है, लेकिन पाकिस्तान नहीं ये में जो जाफर तुम्हारा और जिन्नों के डिप्लोमेटिक साथ वो तरीका अपने आप को बोलने खड़े का है, महसूस करते हैं। ये आप ही से हमने सीखा है। अब सुनो, मोहम्मद कुछ बिन कासिम तक ले लोग जाते हैं। हिंदुत्ववादी ऐसे हैं मुसलमानों के खिलाफ जो कि आरएसएस की जरूर शाखा बोलूंगा। में बैठते हैं, वहां से ट्रेनिंग लेते हैं और मुसलमानों अरे के लिए हम जाकर फोबिया के हम फैलाते मदरसे से हैं। ये ट्रेनिंग डिप्लोमेसी नहीं लेते ठीक है ना? हैं। हम आतंकवाद ये आप की ही की खेती लैंग्वेज नहीं है ना? करते हैं। हम ये आप ही की तालिबान लैंग्वेज पैदा है ना? नहीं करते हैं। हम अच्छा, जैसे आरएसएस मोहम्मद से पैदा ट्रेनिंग नहीं लेते करते हैं आप। भारत की लेकिन संस्कृति अभी तो में लिखा जैसे था कि मोहम्मद पैदा आरएसएस करने के की नहीं प्रवक्ता है। हैं अच्छा, आप। एक-एक करके बात करते हैं। आरएसएस एक को सेकंड, सपोर्ट संगीत करते रागी हैं साहब। आप। मुजाहिदीन संगीत रागी साहब, करता है। मूल सवाल पे रह अपने जाएगा। अंदर झांक करके देखो कि संगीत कौन रागी सी जी, दुकान में संगीत गंदगी रागी जी, है, एक सेकंड, जो तालिबान मूल पैदा सवाल करता पर है। हम लोग लौट आते हैं। अतीकुर रहमान, पर ऐसे अनर्गल आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने बिल्कुल ऐसी कोई गलत है। चीज नहीं कही। नहीं कहा अगर तो हम लोग कहते तो विस्फोट ठीक नहीं है, पर करेंगे। कहीं नहीं तो बिना मतलब के ऐसे आरोप थोड़ी गलत कोट लगाएंगे। नहीं किया जाएगा। अतीकुर रहमान, मैं एक वापस सवाल लौट कर इसमें आ रहा जोड़ दूं हूं। 5 सेकंड जी। का। अगर इतना डर का माहौल है तो सीए के कानून में बदलाव करके अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों को इधर क्यों लाना चाहते हैं? उनको वहां लटकने दो। हाँ अतीकुर रहमान, ये तो खराब है। संगीत रागी आपके जान के दुश्मन है, त्यागी जी जान के दुश्मन है, शिराज नायर आपका जान का दुश्मन है, तो फिर क्यों प्रावधान बनाना चाहते हो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुसलमानों को भी यहाँ पे दावत इफ्तार दी जाए? बताओ, इसलिए मत बुलाओ यहाँ पे, बोलो we should not call। आज बोल दो। करके रागी साहब, आज बोल अतीकुर दो। रहमान साहब, आपके पास अनइंटरप्टेड वक्त है, बताइए जरा। अब ये कौन ठूस रहा है आपके मुंह के अंदर कि संगीत रागी से मुझे खतरा है या श्रीराज नायर से मुझे खतरा? कौन ये ठूस आपके रहा है? हाव-भाव से लग रहा है। कौन गलत बयानी ये कर रहा आपके है? संस्कृत के अभी तरफ दुहाई दे रिएक्शन रहे से थे। लग रहा है। जो बात बोली नहीं संस्कृत बोला गई तो भड़क गए। उसके ऊपर टिप्पणी क्यों करना? हाँ। देख लिया आपका दोहरा रुख, देख लिया आपका इस्लामोफोबिया, देख लिया आपका मुस्लिम फोबिया। ये है मुस्लिम फोबिया। अब सुनो मेरी बात। अतीकुर रहमान साहब, सारे जगह आपने दुनिया में आपने सारी एयरपोर्ट बातें पर कर ली। आपको खड़ा करके अगले लाइन में ले जाया एक सेकंड, जाता है। संगीत रागी साहब, एक सेकंड। भारत अतीकुर के रहमान अंदर साहब, मुझे खाली ये बता इस्लामोफोबिया दीजिए नहीं है, सर। दुनिया में हर जगह इस्लामोफोबिया है। हर दुनिया के एयरपोर्ट पर आपकी दाढ़ी और आपकी टोपी देख करके किनारे कर दिया नहीं जाता नहीं है। नहीं नहीं संगीत रागी साहब, हाँ, पर्सनल दुनिया भर निजी में टिप्पणी मुसलमान निजी टिप्पणी नहीं हो फैले पाएगी हुए सर। हैं, देखिए, इसलिए इस चीज से इस्लामोफोबिया हम लोग है। को अलग रहना आपको होगा। तो आपको निजी तो टिप्पणी पाबंदी किसी है, धर्म सात के ऊपर, समंदर किसी पान वेशभूषा का के ऊपर नहीं पार की जाएगी करना सर। आपके लिए इस बात की पाप रिक्वेस्ट लगता मैं है तमाम आपको। पहले से एक सेकंड अतीकुर रहमान साहब, जबरदस्ती एक मिनट। वीजा अतीकुर मांग रहमान साहब, के एक यूएस में मिनट, जाते हो मैं आप। पहले
पहले अपनी बात पूरा कर लें, जब उसके बाद मैं आपका आगे बढ़ूंगा वीजा चर्चा को रद्द आगे कर लेकर देता के। है अमेरिका ये जैसा पूरे शैतान, पैलेस से मेरा तो आप रिक्वेस्ट है, उस सर, शैतान कि से किसी फिर प्लान को मांगते हो लेकर वीजा के- लेके जाते हो। संगीत रागी जी, सात संगीत रागी जी। समंदर आपके लिए पाप है या नहीं?
सात समंदर क्रॉस करना हिंदुत्ववादियों के लिए पाप है या नहीं बताओ? ऐसे ही अतीकुर रहमान मुझे क्या मजबूरन लिखा से है बाकी लोगों की ऑडिट आउट करनी पड़ेगी। संदीप रागी, मैं आपसे भी कह रहा हूं सर कि पहली बात, एक सेकंड, एक हिंदुत्ववादी को अतीकुर रहमान मुझे आपकी मजबूरन ऑडिट आउट करनी पड़ेगी, वरना पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, फिर अपनी बोलेगा सर। भीख मांगते हो आप? पहले मुझे बात पूरी करने दीजिए, फिर बोलेगा। इन्वेजन बीच में मत कीजिए बातों के। पहली बात कि मेरे सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि पर्सनल टिप्पणी ना करें, ना किसी वेशभूषा को लेकर के, ना किसी धर्म को लेकर के, ना किसी धार्मिक आस्था को लेकर। नहीं, उन्होंने वैचारिक मत, मैं सभी से कह रहा हूं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं बिल्कुल ही सभी से कह रहा हूं, इसलिए ये चीजें नहीं करेंगे। आपको आपत्ति है, मतभेद जितने हैं, सवाल कितने हैं, आक्षेप जितने हैं, सब लगाइए, लेकिन एक मर्यादा के साथ में। ये सभी से रिक्वेस्ट है। वो पूर्ण रूप से हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया। हाँ 10 ठीक है, नायर साहब, मैं आ जाऊंगा आपकी बात। शहजाद, ये इस्लामोफोबिया कल वो विजय कामड़े बेचारा 25 साल का युवा, उसकी गलती केवल इतनी थी, एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। खेताराम बीर की देख लो, वो नागराजू की देख लो, ये क्या है? ये हिंदूफोबिया है कि नहीं है? ये हिंदूफोबिया है कि नहीं है? अतीकुर रहमान, मेरा सवाल ये कि खाली मदनी जैसे लोग, अगर जिनको कि लोग अपना आदर्श मानते हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग सुनने के लिए पहुंचते हैं, वो सरेआम ढिंढोरा पीटना शुरू कर देंगे, देश में मुसलमान असुरक्षित हैं, आपको खड़ा हो जाना होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, तो क्या खुद कौम को नहीं भड़का रहे क्या आप? क्या ऐसा मदनी साहब ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा? नियाज अहमद फारूकी सचिव हैं जमीयत उलेमा हिंद के, मैं नहीं मानता। 2 मिनट पहले इसी चैनल पर, इसी शो में बैठ कर उन्होंने कहा है। इनको ये सुनाई नहीं देगा इनको। नहीं, वो तो बड़े अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, जहां तक उसी अच्छी तरीके से बात में नियाज अहमद फारूकी ने इसी मंच पर अभी कुछ देर पहले कहा है, पत्थर से आरएसएस की बोली है। अरे तो नियाज अहमद फारूकी आरएसएस में शामिल हो गए क्या? जो बुलडोजर पॉलिटिक्स करते हैं, जो इंस्टेंट इंजस्टिस में बिलीव करते हैं, ये उनकी पॉलिसी है, ईंट का जवाब पत्थर से। अतीकुर रहमान, मैं नियाज अहमद फारूकी की बात कर रहा हूं सर, दिग्भ्रमित क्यों हो रहे हैं आप? नियाज अहमद फारूकी सचिव है जमीयत उलेमा हिंद के, बात करना चाहते और मैं उम्मीद करता हूं कि तब तक इस्लामोफोबिया का एक जीता जाता एग्जांपल है आज के न्यूज़पेपर में। हाँ, अखबारों की कटिंग आप बताइएगा मुझे। श्रीराज नायर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत तहसीन आपका। श्रीराज नायर, पहले आप। देखिए, मैं एक बात इनकी क्लैरिफाई करना चाहूंगा। इन्होंने कहा बजरंग दल का 3 दिन का इन्होंने कुछ शौर्य प्रशिक्षण वर्ग देखा। बजरंग दल का सन 1984 से लगातार हर साल शौर्य प्रशिक्षण वर्ग होता है। मैं स्वयं सालों से जाता हूं, आज तक मॉक ट्रेनिंग होती है, मॉक ड्रिलिंग होती है। आप बताइए, बजरंग दल के किसी भी कार्यकर्ता ने किसी भी देश विरोधी कार्य किया हो, किसी बम धमाके में शामिल हो, किसी का गर्दन रेंग दिया हो जय श्री राम बोल करके, ये केवल और केवल। लेकिन अतीकुर रहमान तो कह रहे हैं कि बजरंग दल ऐसी चीजें करता है तो किसने मरवाया था भाई? हेमंत करकरे जी को, शहीद हेमंत करकरे जी को क्यों मरवाया आप लोगों ने? करता है तो इस्लामोफोबिया है। आपकी कब्र खोद रहे थे इसीलिए मरवा दिया उनको। ये क्या भाषा है भाई? ये क्या भाषा? किसने किसको मरवा दिया? शहीद हेमंत करकरे, हाँ, शहीद हेमंत करकरे का क्यों आपने हत्या की भाई? अरे उनका पाकिस्तान ने मारा है, उनका बात कर रहे हो, आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? को पूछो कुछ भी बोले जाएंगे क्या? पुनाला को पूछो किसने मारा हेमंत करकरे जी को? औरंगजेब के साथ साथ कसाब, कुछ भी बोले जाएंगे क्या? कसाब का बचाव कर रहे हैं टेलीविजन पर बैठकर, और ये संगीत हेमंत करकरे की शहादत की ग्रेविटी क्या अंदाजा है आपको? या विरोध करने के लिए कुछ भी बोलेंगे आप? बाबर इनके बाप था, आप कसाब भी होंगे इनके बाप। इन्होंने अभी कसाब का बचाव किया है। कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहिए कि क्या कसाब ने मारा है हेमंत करकरे जी को, या किसी हिंदू ने मारा? तहसीन होने वाला जवाब दे। तहसीन, आपने खुद सुना होगा अतीकुर रहमान क्या कह रहे हैं जी। ये जो बात अतीकुर रहमान साहब ने की, इसका मैं खंडन करता हूं, लेकिन इस बात का समर्थन करने वाले कृपा शंकर सिंह जी है, जो आज इस वक्त भाजपा के बहुत बड़े नेता है। नहीं, तो भाजपा में ऐसे लोग करकरे जी को ये किसी हिंदू ने मारा, ये बता दो, स्टेटमेंट दिखा दो अभी। शहीद हेमंत करकरे जो मेरे व्यक्तिगत मित्र थे, जिनसे मेरे बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध थे उनके परिवार से, उनकी हत्या, उनकी शहादत के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन उनको गाली देने में बीजेपी और वीएचपी का क्या बात हो रही है? अभी क्या बात हो रही है?
अभी केवल मैं बता रहा उनकी हूं। शहादत को लेकर उसको बचाने के लिए ये कसाब समर्थक को बचाने के लिए तहसीन पुनावाला किस हद तक जाएंगे? ये मैंने कसाब हद का तक बचाव मैं कर कह रहा रहा हूं है, पाकिस्तान ने मारा लेकिन हिंदुओं भाजपा ने को गाली देती मारा है और आप उसका मैं तो बचाव कह ऐसे रहा हूं अनारगल पाकिस्तान ने मारा, भाजपा उनको गाली देती है। भाजपा गाली क्यों देती है? अरे तो उसमें तो आपने मेरे से 50 बार बोला है ना, आज तहसीन बोलिए। पुनावाला, तहसीन, मैं देश आपकी बात लौटाऊंगा। इससे पहले कि शॉर्ट कमेंट में चाहूंगा प्रोफेसर संगीता की आपसे कि क्या डिबेट को डिरेल करने के लिए या इस्लामोफोबिया पर जवाब ना देना पड़े अतीकुर रहमान कुछ भी बोलेंगे क्या? देखिए, अतीकुर रहमान को चूंकि आप इस पूरे नैरेटिव को ये देखिए, मैं बड़े बड़े मुद्दे पर लेकर के सिम्टम्स पर मत जाइए। मेरा शुरू से मानना ऐसा है कि इस देश के विभाजन के पश्चात देश को विभाजित करने वाली मानसिकता से प्रेरित एक मुसलमानों का वर्ग अभी भी इस देश में गंदे पानी में रह रहा है, जिसे कहा गया था, किसे मौलाना आजाद ने कहा था कि वो गंदे पानी में रहने वाले लोग अभी भी यहाँ पर हैं, अभी बचे हुए हैं। वो लोग चाहता है कि इस देश को एक नए नैरेटिव में फिर से विभाजन की पहले की जितनी सारी नैरेटिव थी उसे खड़ा कर दिया जाए। दूसरी बात, वो ये वर्ग है जो भारत के अतीत को, भारत के गौरवशाली अतीत को, जो मोहम्मद बिन कासिम से पहले का भारत है, उस भारत उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है और फिर कहेगा कि ये देश तो जितना हमारा है उतना ही आपका। मैं चाहूंगा कि मदनी के जो जहां आप जरा देखिए कि संस्कृत के मुद्दे पर, भी उस बारे में जवाब संस्कृत के मुद्दे पर उन्होंने कैसे कहा कि ये देश संस्कृत, भाषा से आपत्ति है, उनको भाषा से भी दुश्मनी है तहसीन पुनावाला। लेकिन मुझे बताइए जरा कि अभी मदनी ने जो कहा कि भारत में इस्लामोफोबिया है, मदनी ने जो कहा कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, क्या कांग्रेस इत्तेफाक रखती है इस बात से, या तहसीन पुनावाला अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कुछ हद तक इस्लामोफोबिया है हमारे देश में नहीं, लेकिन देश के कुछ लोगों में इस्लामोफोबिया है। सिर्फ इस्लामोफोबिया नहीं है, एक अटेम्प्ट हो रहा है सरकार द्वारा, मेरी बात समाप्त होने दीजिए, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा एक अटेम्प्ट किया जा रहा है बातों को डाइवर्ट करने के लिए। मैं हमेशा आपकी डिबेट में आता हूं, जब भी आपकी डिबेट में आया हूं, बहुत हम अहम बातों पर डिबेट करते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से हिंदू मुसलमान मैं बात करना चाहता हूं। आज की बात हो रही है ताज की, क्यों बात करना चाहते इंसान की बात हो रही है हिंदू मुसलमान की? इसलिए क्योंकि इससे फायदा सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को हो रहा है। डिबेट इस पे होनी चाहिए कि किसी को, राम के बच्चों को, अल्लाह के बच्चों को जॉब दे। अरे भाई तहसीन पुनावाला, मुझे बताइए कि नियाज अहमद फारूकी जो सचिव है जमीयत उलेमा हिंद के, वो पैनल पर बैठकर ये कहते हैं कि मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, वहां ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। एक छोटे उनके बयान पर चर्चा क्यों ना? मैं एक छोटी सी बात करूं आजाद, कौन सा हिंदू संगठन आकर के मस्जिद के पक्ष में खिलाफ? आप जरा देखिए शाहजाद, तहसीन, अरे आप तो पाकिस्तान की टीम में आ गए ना, इसलिए तो प्रॉब्लम है। भारत की टीम में हूं। तहसीन, आप एक बात बताइए कि ये जमीयत उलेमा हिंद या बाकी संगठन सड़कों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं? किसी हिंदू संगठन ने सड़कों की लड़ाई लड़ने की बात किया है क्या? वो अपने राइट्स के लिए वो जानता है कि उनके शिवलिंग को उस मानसिकता से, इस्लामिक मानसिकता से उसके अंदर छेद किया गया, उसको खत्म करने की कोशिश की गई, सारी पहचान मिटाने की कोशिश की गई, फिर भी हिंदू समाज ताकत का प्रयोग न करके कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। मेरे पास है, उत्तर दे देता हूं, संक्षेप में एक ही लाइन में उत्तर दे देता हूं। जो भी मॉब्स आप सड़क पर देख रहे हो, चाहे वो मुसलमान मॉब्स हो, हिंदू मॉब्स हो, उसमें ना अमित शाह जी के पुत्र जय शाह होगे, ना ओवैसी के पुत्र होगे। ये लोग विदेश में पार्टी करेंगे, विदेश में अंग्रेजी में पढ़ाई करेंगे, यहाँ पर नफरत फैलाएंगे, यहाँ पर मॉब्स बढ़ाएंगे ताकि जॉब्स की बातें ना हो। ये बात को आप याद रखें आपके दर्शक। तहसीन, आप नौकरी की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, भ्रष्टाचार की बात कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। फिलहाल आज का जो मेरा सवाल है वो इसी को लेकर है कि भाई देश में मुसलमान असुरक्षित कहां पर है? इस तथ्य को बार बार क्यों गढ़ा जाता है? देवबंद में पूरा लाखों लोगों को बुलाकर के उनके सामने कहा जाता है कि आप असुरक्षित हैं, सड़कों पर उतर आइए। ये मुसलमानों को भड़का नहीं जा रहा क्या? अगर संवैधानिक तरीके से कोई सड़क पर आए तो गलत क्या है उसमें? अगर संविधान के अंदर अगर कोई आ रहा है और अपने हक, शाहीन बाग संविधानिक था, शाहीन बाग संविधानिक था, सीए कानून तो स्टे नहीं है। किसानों का आंदोलन तो संवैधानिक था। चलिए आप जाइए, आंदोलन तो संवैधानिक था। और अगर शाहीन बाग, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, ये गलत तहसीन पुनावाला, हमारे पास इतना ही था। चर्चा को विराम देने का बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। लेकिन एक बात देश के लोगों को समझनी होगी, जाननी होगी कि मदनी जैसे या नियाज अहमद फारूकी जैसे लोगों के भड़काव में ना आए, अपने विवेक का इस्तेमाल करें।
आज में फिलहाल सिर्फ इतना ही, वक्त ब्रेक का जल्द वापस।